नेक मर्द और चालबाज औरतों का वाक़या बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक इंतहाई नेक शख्स रहा करता था, जिसे अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी हुस्न व जमाल भी बहुत दे रखा था। वो अपने हाथ से ज़ंबील बनाता और फरोख्त करके अपना गुजर बसर किया करता था। एक दिन वो बादशाह के दरवाजे पर से गुजर रहा था कि बादशाह की बीवी की खादमा ने उसे देख लिया। जाकर मलका से कहने लगी कि यह एक आदमी है कि ऐसा हसीन शख्स कभी नहीं देखा, जंबील फरोख्त करता फिर रहा है। मलका ने हुक्म दिया, मेरे पास लाओ। इसे लाया गया तो इसे देखते ही मलका इस पर लट्टू हो गई। कहने लगी, जंबीले फेंक दे और ये चादर संभाल। बांदी से कहा, तेल और खुशबू वगैरह ला, हम इससे अपनी हाजत पूरी करेंगे। और आबिद से कहने लगी कि अब तुझे जंबीले बेचने की जरूरत नहीं रहेगी। आबिद बार बार इनकार करता रहा। कहने लगी कि अगर तू ये काम नहीं करना चाहता तो इसके बगैर यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता, और दरवाजे बंद करने का हुक्म दे दिया। आबिद ने ये हाल देखा तो कहने लगा, क्या तुम्हारे महल के ऊपर कोई जरूरत की जगह है? कहने लगी, हाँ। बांदी को हुक्म दिया कि इसके लिए पानी वगैरह ऊपर ले जा। ये आबिद शख्स ऊपर छत के एक कोने की तरफ गया। देखा कि महल बहुत ऊंचा है, कोई ऐसी चीज नहीं जिसके साथ लटक कर नीचे उतर जाए, और आखिर अपने नफ्स से बातें करना शुरू कर दी कि तू 70 बरस से अपने रब करीम की रजा की तलब में लगा रहा, रात दिन इसी की इबादत में गुजरते थे। तुझ पर आज एक शाम ऐसी आई है जो तेरी इस तमाम मेहनत को जाया कर देगी। वल्लाह तुझसे बढ़कर कोई खाइन ना होगा। अगर ये शाम तेरे अमाल को फासिद कर देगी, आखिर अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊगा। गर्ज इसी तरह से वो अपने आप को खिताब करता रहा और आपस में बातें करता रहा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसके जब इसने बुलंदी से कूद जाने का तहिया कर लिया तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को निदा दी। इन्होंने लब्बैक कहकर जवाब दिया। इरशाद हुआ, मेरा बंदा मेरी मसीहत और नाराजगी से बचने के लिए जान की बाजी लगा रहा है। जा अपने परों से इसको ताम ले और इसे जरा भी तकलीफ ना होने पाए। चुनांचा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना पर फैलाया, इसे पकड़कर यूं जमीन पर रख दिया जैसे एक मेहरबान बाप बेटे को रखता है। फरमाया कि आबिद यहाँ से सीधा घर गया, जंबीलें वगैरह वही रह गई। सूरज गरूब हो रहा था। बीवी कहने लगी, जंबीलों की कीमत कहाँ है? कहने लगा, आज तो उनका कुछ नहीं मिला। कहने लगी, तो आज रात अफ्तार किस चीज से करेंगे? कहने लगा, आज की रात यूं ही जरा सब्र से काट लेंगे। फिर कहने लगा, उठकर तंदूर में आग जला दे। अगर हमारे हमसाए तंदूर में आग नहीं देखेंगे तो ना जाने क्या ख्यालात इनके जहनों में दौड़ेंगे। ख्वाह इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बीवी ने उठकर तंदूर में आग जला दी और खुद वापस आकर बैठ गई। एक पड़ोसन आग लेने को आई। पूछा, आग है? जवाब मिला, आगे बढ़कर तंदूर से ले लो। ये औरत आग लेकर वापस होने लगी तो घरवाली से कहने लगी कि तू यहाँ बैठी बातें कर रही है, इधर तेरी रोटियां पक चुकी है, बल्कि जलने को है। औरत ने उठकर देखा, तंदूर बेहतरीन रोटियों से भरा हुआ था। औरत ने इन्हें बर्तन में रखा और खावन के पास ले आई और कहने लगी कि तेरे साथ अल्लाह ताला का ये मामला तेरे बुलंद दर्जात की वजह से ही हो सकता है, लिहाजा तू अल्लाह ताला से दुआ मांग कि हमारी बाकी उम्र खुशहाली और फराखी में गुजरे। आबिद कहने लगा, इसे हाल पर सब्र अच्छा है, मगर औरत का इसरार बढ़ता गया, हत्ता कि आबिद ने दुआ करने का वादा कर लिया। आधी रात को उठकर नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगा कि अल्लाह, मेरी बीवी का इसरार और तकाजा ये है कि इसको बाकी उम्र में खुशहाली और फराखी अता फरमा। इतने में छत फट गई। याकूत और मोतियों से भरी हुई एक तश्तरी नीचे आई, जिससे तमाम घर जगमगा उठा। आबिद ने बीवी का पाँव दबाया जो करीब ही में सोई हुई थी और कहा कि उठकर बैठ, जो कुछ मांगती थी वो संभाल ले। औरत बेदार होकर कहने लगी, जल्दी ना करो, इस मकसद के लिए तो तूने मुझे ना ही जगाया होता। मैं तो ख्वाब देख रही थी कि सोने की बहुत सी कुर्सियां बची हुई है जो बहुत से हीरे जवाहरात से लदी हुई है, मगर इनमें सुराख है। मैंने पूछा, ये कुर्सियां किसकी है? जवाब मिला, ये तेरे खाविंद के बैठने के लिए है।
میں نے پوچھا یہ سوراخ کیا ہے؟ جواب ملا یہ وہی نقص اور کمی ہے جو دنیا کی جلد بازی کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں رکھتی جس سے تیری نشستگاہ میں نقص پیدا ہو، لہٰذا اپنے رب سے اسے واپس کرنے کی دعا کر لو۔ عابد نے دعا کی اور تشتری واپس چلی گئی۔ واقعہ کا سبق: بے شک جو اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔